क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जैसा कि आपको पता है हमारी ये सीरीज चल रही है स्कूल मैनेजमेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए। चैप्टर हमारा 13 चल रहा है जिसके अंदर हमने स्माइल, शिक्षा, दीक्षा राइज, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन, इनको काफी अच्छे से हमने समझ लिया है। यहाँ पे 25 नंबर क्लास है। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको अगेन कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा इन्हीं टॉपिक्स का। लास्ट 2 क्लासेस बहुत ही शानदार हमारी जा चुकी है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट फिर भी याद करवाने की पूरी कोशिश मेरी हर बार की तरह रहेगी। हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो आप सबको पता है हवा महल कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो हवा महल कार्यक्रम कोई आपके लिए नया नहीं है। हवा महल कार्यक्रम आपको पता है सर 2 मई 2020 को शुरू किया गया था। 2 मई 2020 को ये शुरू किया गया था। RSCERT जो है, RSCERT जो है उसके इसमें क्या था, उसका इसमें क्या रोल था, ये सर इसका संचालन करता था। RSCERT द्वारा इसका क्या किया जाता था, संचालन किया जाता था। इसको बच्चों का झरोका भी कहते हैं। बच्चों का झरोका इस नाम से भी ये जाना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप सबने सुना ही होगा कोरोना टाइम में कि बच्चों का झरोका, बच्चों का झरोका। तो बच्चों का झरोका क्या था, हवा महल कार्यक्रम था। प्रत्येक शनिवार, डे पूछ लिया जाता है, प्रत्येक शनिवार को कहानियां इसमें प्रस्तुत की जाती थी। 5 इसमें क्रियाकलाप थे, वो भी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से। आज की कहानी, आज की कविता, आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक कोना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। हमसे तो पूछा है केवल डेट, तो डेट है इसकी सर 2 मई 2020, यानी कि मेरा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर। क्या कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में, फटाफट देखेंगे। शिक्षा वाणी का प्रसारण किसके माध्यम से होता है? आप सबको पता है शिक्षा वाणी आकाशवाणी यानी रेडियो की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा दर्शन जहां पे आ जाएगा वहां पे हमारा मतलब होगा सर टीवी से। किससे मतलब होगा? टीवी से। चलो बता दो लगे हाथ, शिक्षा वाणी शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था सर ये 11 मई 2020 को। कब शुरू हुआ था? 11 मई 2020 को। अगेन वही RSCERT उदयपुर द्वारा इसका संचालन किया जाता है। 11 बजे से 11:55 बजे तक का इसका समय है सुबह का, यानी कि 55 मिनट की इसकी समय अवधि रहती है। 55 मिनट तक ये आपका चलता है। ठीक है, जिसमें क्लासेस का वर्गीकरण भी मैंने आपको बताया था। तो हमारा इसका आंसर खैर क्या हो जाएगा? आकाशवाणी, क्योंकि पूछा है किस माध्यम से होता है, तो आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा वाणी का प्रसारण होता है। ये एक रेडियो कार्यक्रम है। जो टीचर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इससे पहले वाली 2 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में ये चीजें मैंने बताई है। ठीक है, अब उनके आगे वाले जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट होने वाले हैं, इतना समझाने की खैर यहाँ जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से दीक्षा पोर्टल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इस वर्ड पे ध्यान देना, हमसे असत्य पूछा है, तो बातें सही कौन कौन सी है वो पढ़ लेते हैं। दीक्षा पोर्टल के अंदर क्या 1 से 10 तक की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है? जी नहीं, मुझे तो इसी में डाउट लग रहा है, मुझे तो इसी में डाउट लग रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सर आपने बताया था फर्स्ट से 10th नहीं, ये तो पहली से 12वीं कक्षा प्लस आपकी ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सामग्री इस पर उपलब्ध है। वो भी कितनी भाषाओं में? 36 भाषाओं में। कौन कौन से बोर्ड को फॉलो करता है? CBSE। NCERT का जो मटेरियल है वो है SIERT जो है, उसका मटेरियल भी इसमें अवेलेबल है। तो इन सब का मटेरियल भी इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा पार्ट भी यही है कि CBSE SCERT का पाठ्यक्रम का समावेश है। बिल्कुल सही बात है। इस पोर्टल पर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल सही है। किसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को? निष्ठा कार्यक्रम के तहत। इस दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा को जोड़ा कब गया? निष्ठा को दीक्षा पोर्टल पर जोड़ा कब गया? अक्टूबर 2020 में जोड़ा गया। अच्छा, अगर दीक्षा पोर्टल की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 5 सितंबर 2017 में इसका उद्घाटन किया था आपके उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। ऐप जो ये तैयार किया था दीक्षा, वो किसने तैयार किया था? MHRD ने ये ऐप तैयार किया था। निष्ठा कार्यक्रम आपका शुरू हुआ था 21 अगस्त 2019 में, जिसको अक्टूबर 2020 में दीक्षा पोर्टल से जोड़ दिया गया। ये सारी चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो निष्ठा कार्यक्रम के तहत, निष्ठा कार्यक्रम क्या था आपका? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो 36 भाषाएं भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो जो गलत है वही सही होता है, आपको पता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका गलत था, तो इसको हमने सही कर दिया क्योंकि हमसे यहाँ पे असत्य पूछा था। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54।
क्या पूछना चाह रहा है इसमें? कह रहा है सर शिक्षा दर्शन जो है आपका वो क्या है? तो शिक्षा दर्शन मैंने आपको बताया था टीवी से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? टीवी से संबंधित एक कार्यक्रम है। तो सीधा सीधा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी सा हमारे पास ये क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन था। अच्छा, शिक्षा दर्शन की अगर मैं बात करूं, डेट आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? 1 जून 2020। 1 जून 2020 इसकी डेट हमें याद रखनी है। कितनी देर इसका प्रसारण होता था? 3.25 घंटे। 3.25 घंटे इसका प्रसारण होता था। मिनट में हमसे पूछ लिया जाए तो 195 मिनट्स। कितना? 195 मिनट्स जो है इसका प्रसारण किया जाता था। ठीक है, डिटेल आपको बताई दी थी मैंने कब कब किसका होता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर। क्या कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में? निष्ठा को दीक्षा पोर्टल से कब जोड़ा गया? तो आपको मैंने अभी अभी बताया है, दीक्षा पोर्टल से निष्ठा को कब जोड़ा गया? अक्टूबर 2020 में जोड़ा गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन अब सीधे फटाफट होने वाले हैं। अब ये जैसे नया क्वेश्चन आ गया आपके लिए तो इसको डिटेल में समझा दूंगा। जो हो चुके हैं उनको सीधा टिक करेंगे। ठीक है, राजस्थान में शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ई कक्षा कार्यक्रम के तहत अध्ययन सामग्री तैयार करवाई तथा 19 मई 2020 को यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया? देखो, सबसे पहले ई कक्षा, ठीक है, शायद इसका लोगो ऐसे करके है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ई कक्षा जो है आपने यूट्यूब पर देखा होगा। यूट्यूब पर हमारे एक मित्र हैं, वो भी इसमें काम करते हैं, फिजिक्स के हैं वो। तो ई कक्षा जो है, ई कक्षा आपका एक यूट्यूब पर चैनल है। ई कक्षा यूट्यूब पर एक चैनल है, आप चेक भी कर सकते हो। स्कूल के बच्चों के लिए ये चैनल स्टार्ट किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। कोरोना टाइम के अंदर बात है ये, क्योंकि सभी डिजिटलाइजेशन हो रहा था, सभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। तो ई कक्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे शिक्षकों को, जो सरकारी शिक्षक हैं ऑलरेडी राजस्थान सेवा शिक्षा विभाग में, उनको उठा के काम दे दिया गया कि भाई साहब कुछ सेलेक्टेड टीचर्स को बोल दिया गया। जयपुर में इनका स्टूडियो भी है, मैं आपको सारा इसका बताऊंगा अभी। मिशन ज्ञान आपको याद रखना है। ठीक है, इसको जो तैयार करवाई गई सामग्री, जो टीचर्स हैं, कोई एक किसी को तो संभालना पड़ेगा ना। तो किसने संभाला इसको? मिशन ज्ञान प्लस वेदांता। मिशन ज्ञान प्लस वेदांता केयर्स। वेदांता एक आपका हो गया, वेदांता। और वेदांता आपको पता ही है, वेदांता लिमिटेड कंपनी है काफी बड़ी। ठीक है, गैस वेदांता लिमिटेड आपने सुना होगा। एक आपका केयर नोएल है। ठीक है, केयर इंडिया। तो वेदांता है, केयर इंडिया है, मिशन ज्ञान है। तो ये तीनों ही जो है इसमें जुड़े हुए हैं। किसके अंदर? ई कक्षा के अंदर। क्या है ई कक्षा? ई कक्षा आपकी एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये सारे जो स्टडी से रिलेटेड है, अपने 9th 10th 11th 12th इन सब की कक्षाओं को लिया जाता है, समझाया जाता है टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपको वहां दिखेगा कंटेंट। बट शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी व्याख्याता बनने वाले हो, तो आप तो पढ़ाओगे, है ना। चलिए, तो अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? एक सर डेट ध्यान रखनी है हमें। क्या याद रखनी है सर? डेट। डेट क्या है? 19 मई 2020। 19 मई 2020। 19 मई 2020 को ये प्रारंभ किया गया था। वेदांता, केयर्स, मिशन ज्ञान, तीनों आप याद रखोगे इसमें। ठीक है, एक आपको बता देता हूं, मिशन समर्थ। क्या है? मिशन समर्थ। एक आपका है मिशन समर्थ। मिशन समर्थ के अंदर क्या था? मिशन समर्थ बेसिकली किन बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था? CWSN। CWSN राजस्थान के जो CWSN बच्चे हैं, CWSN से मेरा मतलब है, आपको स्टार्टिंग में बताया था, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। चाइल्ड विद स्पेशल नीड। ठीक है, तो इस तरीके के जो बच्चे हैं, स्पेशल क्षमता वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए मिशन समर्थ जो है शुरू किया गया था। मिशन ज्ञान, वेदांता, केयर्स, ये सब आपके ई कक्षा से संबंधित है। स्टार कार्यक्रम जो है वो एक लर्निंग ऐप है। स्टार कार्यक्रम पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो स्टार कार्यक्रम जो है आपका ऐप का नाम है। और ऐप भी किससे संबंधित है? ऑब्वियसली लर्निंग टीचिंग की बात हो रही है, तो टीचिंग लर्निंग यानी कि लर्निंग ऐप है ये। किसकी बात करते हैं? स्टार कार्यक्रम की। किसकी बात कर रहे हैं सर? स्टार कार्यक्रम की। एक शाला संवाद करके और है यूट्यूब चैनल, ये भी कोरोना टाइम पे इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अपने राजस्थान से ही संबंधित है। ठीक है, यूट्यूब का एक आपको बता दिया ई कक्षा, और दूसरा आपको यूट्यूब का याद रखना है शाला संवाद। कौन सा? शाला संवाद। कोविड-19 के दौरान करियर संबंधी अध्ययन सामग्री किससे संबंधित? इस पर तो क्या है, प्रॉपर क्लासेस लगती है 10th 11th 12th की आपको देखने को मिलेगी। इस पे करियर रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो है इस पे सामग्री मिलती है, अध्ययन सामग्री। करियर संबंधी अध्ययन सामग्री करियर काउंसलिंग से भी संबंधित है। स्टडी से रिलेटेड मटेरियल भी इसके ऊपर मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि इस पे स्टडी से रिलेटेड नहीं है, इस पर भी है। ठीक है, तो मिशन ज्ञान जो है ये सॉरी
शाला संवाद जो है ये यूट्यूब चैनल है, कोरोना काल में स्टार्ट किया गया था, ये भी शिक्षा देने के लिए है। अच्छा, करियर से संबंधित एक और है, एक और मुझे याद आ गया, करियर से संबंधित अध्ययन सामग्री प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप है आपका, उस ऐप का नाम है, जो यहाँ पे ये मिशन ज्ञान है, इसने अपना ऐप भी लॉन्च कर रखा है, उसका नाम भी मिशन ज्ञान ही है। ठीक है, मिशन ज्ञान उस ऐप का नाम भी है। यहाँ मिशन ज्ञान रोल प्ले कर रहा है यूट्यूब चैनल, इसको रन करने में, टीचर्स प्रोवाइड करने में, उनको मेंटेन करने में, करिकुलम वगैरह सब देखने में, ये सारा काम इन तीनों के द्वारा किया गया है। सामग्री देखो यहाँ तैयार करवाई गई, क्वेश्चन भी हमने पढ़ा काफी अच्छा, और ये मैंने आपको एक ऐप भी बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आएगा हम फोड़ देंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा कौन सा हो गया सर? ऑप्शन ए हो गया 56 का। आगे बढ़ते हैं, 57 के अंदर हमें क्या पूछ रहा है? 57 में पूछ रहा है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो अब तो आपको याद हो गया होगा, सारी डेट्स दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। शिक्षा वाणी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? शिक्षा वाणी की अगर मैं बात करूं, तो शिक्षा वाणी जो है आपका वो था सर 11 मई 2020। 11 मई 2020। शिक्षा दर्शन की बात करें तो सर ये आपका आ जाता है 1 जून 2020। क्या आ जाता है? 1 जून 2020। तो सीधा सीधा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण कब किया गया था? बीच में इनको बंद कर दिया गया था। जो ये रेडियो वाला है, शिक्षा वाणी आपका किससे संबंधित है? रेडियो से। शिक्षा दर्शन है टीवी से संबंधित। इनको बंद कर दिया गया था, 2020 में चले थे ये, फिर बंद कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए। पुनः प्रसारण किया गया था एक कार्यक्रम के तहत। कौन सा कार्यक्रम है? आओ घर में सीखे 2.0। आओ घर में सीखें भी दो हैं, एक आपका फर्स्ट वाला है, एक है 2.0। तो ये जो 2.0 है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था सर 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को 2.0 स्टार्ट हुआ था। अच्छा, पहले वाला कब स्टार्ट हुआ था सर, अगर ये बताया है तो? पहले वाला जो था आपका आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें, जो पहले वाला था आपका, उसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसकी डेट आपकी है 26 अक्टूबर 2020। 26 अक्टूबर 2020 आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि पुनः कार्यक्रम इनका जो प्रसारण है वो इसी के तहत शुरू किया गया था, आओ घर में सीखें 2.0 के तहत। यहाँ पर जो शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी इतने अच्छे इनिशिएटिव थे राजस्थान सरकार के, वो जिस कारणवश भी बंद हो गए थे, उनको पुनः प्रसारण किया गया। क्या किया गया? पुनः उनका प्रसारण शुरू किया गया। तो कब स्टार्ट किया गया? 21 जून 2021। तो ये है हमारा 21 जून 2021। इसको हम कर देंगे ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर। 59 नंबर में क्या कह रहे हैं सर? स्माइल कार्यक्रम में डिजिटल सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाती है? स्माइल कार्यक्रम में देखो 3 ही भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि दीक्षा में आपकी 36 भाषाएं हैं। दीक्षा में तो 36 भाषाओं में है, लेकिन स्माइल में 3 ही भाषाओं में है। 36 का तो नाम नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ इन 3 का जरूर आपसे पूछ सकता है। कौन कौन सी है आपकी? हिंदी है, इंग्लिश है, और आपकी उर्दू है। तो जो भी हिंदी इंग्लिश उर्दू के भावी व्याख्याता बनने वाले हैं वो जरूर कमेंट करके बताना आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ओके। तो स्माइल कार्यक्रम डिजिटल सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाती है? 3 भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी भाषा में नहीं करवाई जाती? 4 ऑप्शन दे देगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पंजाबी में नहीं करवाई जाती। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 59 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछ रहे हैं? 60 में कह रहा है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? सिंपल सा क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए है? अब इसके अंदर आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सारी डिटेल में आपको चीजें मैं करवा चुका हूँ। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 1st से 12th क्लास के लिए है सर। टाइमिंग है इसकी 3.25 घंटे, यानी कि 195 मिनट की। 9th से जो 12th क्लास है और जो 1st से 8th क्लास है, दोनों अलग अलग है। 9th से 12th क्लास का जो कार्यक्रम टाइम है आपका, ये फर्स्ट स्लॉट में डिसाइड किया गया है, ये सेकंड स्लॉट में डिसाइड किया गया है। फर्स्ट स्लॉट के अंदर जो 9th से 12th आती है, इसके लिए टाइमिंग है आपकी 12:30 से 2:30 की। ठीक है ना, फिर आधे घंटे का ब्रेक है। 3 o'clock से 4:15 का इनका टाइम है। पीएम की सर ये बात कर रहे हैं, पीएम की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1st से 12th क्लास के लिए है, ऑब्वियस सी बात है, कोई इसमें ज्यादा ऐसा डाउट वाली चीज आपको होनी नहीं चाहिए। आदर्श इसका जो टैगलाइन है वो है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरी पीडीएफ खोलते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन ही थे, 100 क्वेश्चन आपको अप्रोक्स करवाऊंगा। अब
तक आपको जितना भी बताया है, अब इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं एकदम धुआंधार प्रैक्टिस। हालांकि अभी भी प्रैक्टिस चल रही थी, बट अब आपसे मैं पूछूंगा, सीधा सीधा टिक मार के फटाफट आगे बढ़ेंगे। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। रिवीजन के लिए देखो 61 नंबर, राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट की समय अवधि क्या है। देखो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आपका शुरू कब हुआ था, आपको मैंने बताया था 1 जून 2020 को ये शुरू हुआ था, 2 स्लॉट में शुरू हुआ था। प्रथम स्लॉट की बात करता है तो सर 12:30 से 2:30 बजे का इसका टाइम था। इस स्लॉट के अंदर 9th से 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था, टीवी पे चलता था ये, ठीक है, टीवी पे क्लासेस चलती थी, आपको पता होगा। स्वयं करके भी एक चैनल था, नेशनल लेवल पे था, वो एनसीईआरटी द्वारा चलता था। हम खैर यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं तो उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। और 3:15 बजे से 4:15 बजे तक जो था, ये आपका सेकंड शिफ्ट में था, सेकंड स्लॉट में था, यहाँ 1st to 8th क्लास के बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। तो 61 का ऑप्शन ए हमारा सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं 62 में क्या कह रहा है, कोरोना काल में निःशुल्क यूट्यूब पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब नहीं, निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा देने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया। तो चैनल कौन सा प्रारंभ किया, शाला संवाद, शाला दीक्षा, शाला वाहिनी, शाला भाषण। मैंने आपको बताया था शाला संवाद के नाम से यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया गया था, मिशन ज्ञान द्वारा इसको संचालन किया जाता था। सॉरी, मिशन ज्ञान वाला जो था आपका, वो आपका दूसरा था। मिशन ज्ञान वाला तो आपका एक ऐप है, ठीक है, और मिशन ज्ञान ने सहायता की थी अध्ययन सामग्री बनाने में ई कक्षा के लिए, ठीक है। ई कक्षा अलग है, ई कक्षा आपका अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत कर देना। ई कक्षा आपका अलग है यूट्यूब चैनल, ये आपका शाला संवाद वाला है, और इसके अंदर आपका वो मैंने बताया था कौन सा, मिशन ज्ञान, वेदांता केयर्स वाला, ठीक है। तो वो तीनों आप याद रखोगे इसके अंदर, और ये आपका हो जाएगा 62 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर, दीक्षा का पूरा नाम क्या है। बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, दीक्षा का पूरा नाम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे कोई या प्रोपोजिशन नहीं लगा, गलत हो गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू नहीं आता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेकेंडरी एजुकेशन, जी नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, दीक्षा क्या है और क्या इसकी फुल फॉर्म है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या कार्यक्रम थे, सारी मैं आपको पहले की 2 क्लासेस में बता चुका हूँ। ये जस्ट एक रिवीजन क्लास आपके लिए चेक करने के लिए, ठीक है। दीक्षा क्या है, दीक्षा क्या एक मोबाइल ऐप है, साहित्य है, कविता है या पुस्तक है। सर ये दीक्षा एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप देख लेना एग्जाम में, तो कोई ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों को नहीं पता होता जिन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। दीक्षा क्या है, दीक्षा मेरी पड़ोसी का नाम है, ठीक है, ऐसे भी कर देते हैं कि दीक्षा क्या है, इनमें से तो कोई याद नहीं आ रही, दीक्षा तो भाई मेरी पड़ोस में रहती थी, ठीक है, वो याद आ रही है, ऐसा नहीं है, दीक्षा एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, ठीक है। 64 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 65 में क्या कह रहे हैं, 65 में कह रहा है मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो मैंने आपको बताया था सर, मिशन समर्थ जो है ना, ये किससे संबंधित है, ये है संबंधित CWSN से, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जो पिछड़े वर्ग से हैं, जिनको विशेष आवश्यकता है, उनके लिए ये आपका स्टार्ट किया गया था। पिछड़ा वर्ग मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, विशेष आवश्यकता वाले, ठीक है। चाइल्ड विद स्पेशल, क्योंकि वो बैकवर्ड में होता, वो अलग है। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता है, जैसे आपके मूक बधिर बच्चे हो गए, उनकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 65 का, ठीक है। बता चुका हूँ आपको मैं, ये मिशन समर्थ प्रोग्राम के बारे में राजस्थान में स्टार्ट किया था, राजस्थान के परस्पेक्ष में बात हो रही है सारी, ये ध्यान रखना, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। क्या इसका उद्देश्य ये है कि कोरोना में जो पढ़ाई बाधित हुई है, उसके कारण बच्चों के विद्यार्थी स्तर को वापस अच्छे पे करना, ठीक है। सहज और सरल माध्यम से शिक्षण सामग्री पहुंचाना, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बिल्कुल सही है, यही था इसका टैगलाइन, इसकी यही थी। तो ये तो सारे ही सही है, सारे ही सही है, तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऑप्शन डी टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 63 पे, 67 पे। 67 में क्या पूछ रहा है, दीक्षा ई लर्निंग से लाभान्वित कौन होता है। क्या केवल विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, क्या शिक्षक होते हैं, क्या अभिभावक होते हैं, क्या सभी होते हैं। सभी लाभान्वित होते हैं सर, इससे तो सारे ही लाभान्वित होते हैं। टीचर्स के लिए तो निष्ठा चलता है, इतना शानदार इसके ऊपर कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए इतना कुछ इस पे अवेलेबल है 36 भाषाओं में, अभिभावकों को भी रिपोर्टिंग मिलती रहती है, क्या कुछ उनका चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। निष्ठा 3.0 में कुल कितने मॉड्यूल है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 पॉइंट में पूछ ले स्टार्टिंग में कितना था, ये 10 नहीं है, यहाँ पे कहीं 10 समझ ले, 1.0 लिख रहा था। अगर निष्ठा की बात करें, जो निष्ठा आपका स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, 21 अगस्त 2019 को,
निष्ठा कार्यक्रम 21 अगस्त 2019 को जो स्टार्ट हुआ था, 21 अगस्त 2019 को जो स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर आपके सर कितने मॉड्यूल थे? अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। 18 मॉड्यूल थे सर। कितने मॉड्यूल थे? 18 मॉड्यूल का मतलब है कितने उसमें सेक्शंस थे, ठीक है। ये 18 मॉड्यूल है, वो 18 वीडियोस मॉड्यूल्स आप पूरे कर लोगे तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। 18 मॉड्यूल्स में वो ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जो 3.0 है इसमें 6 मॉड्यूल हटा दिए गए थे, यानी कि 12 मॉड्यूल रख दिए गए। कितने कर दिए गए? 12 मॉड्यूल। तो सीधा सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो फिर तुक्केबाजी वाली बात है। तो 12 मॉड्यूल आपके निष्ठा 3 में कर दिए गए थे। हम बात कर रहे थे पहले निष्ठा की, तो उसके अंदर आपके सर 18 मॉड्यूल थे, ठीक है। तो निष्ठा के अंदर आपके 12 मॉड्यूल आपको याद रखने हैं। 3.0 की अगर बात करेंगे तो 68 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। शिक्षा वाणी में, शिक्षा वाणी के अंदर प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण समय क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, शिक्षा वाणी की जब हमने बात की थी, शिक्षा वाणी सर आपके फर्स्ट से 12th क्लास के लिए थी। 55 मिनट का समय इसको मिलता था। 11 बजे से 11:55 तक का इसका समय था। ये चीज आपको मैंने बताई थी, बिल्कुल बताई थी। 11:55 लिखा हुआ है ये, 11:55, ठीक है। 11 बजे से 11:55 AM की बात कर रहे हैं, इतना उसका समय था, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, प्राथमिक वर्ग के लिए, प्राथमिक वर्ग से यहाँ पे मतलब क्या है? फर्स्ट टू फिफ्थ है क्या? जी नहीं, प्राथमिक वर्ग से मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, क्योंकि मीना की कहानियां फर्स्ट से सेकंड क्लास के लिए चलती थी। कितनी देर चलती थी? 15 मिनट चलती थी। कितनी देर चलती थी? 15 मिनट। क्योंकि इस 55 मिनट का वर्गीकरण भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट से सेकंड क्लास, थर्ड से एट्थ क्लास, नाइन्थ से 12th क्लास। पहले 15 मिनट चलता था इनके लिए, नेक्स्ट 20-20 मिनट चलता था इनके लिए। तो पहले 15 मिनट, तो सीधा सीधा 15 मिनट का क्वेश्चन पूछा है, समय पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, 69 का ऑप्शन सी, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर में क्या कह रहा है? स्माइल कार्यक्रम के तहत डिजिटल सामग्री निम्न में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं करवाई जाती? देखो इतनी बार चिक चिक के आपको बताया था, 3 भाषाओं में स्माइल के अंदर उपलब्ध करवाई जाती है। दीक्षा के अंदर आपकी 36 भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाती है। कंफ्यूजन नहीं रखनी, स्माइल में 3 भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, गुजराती में उपलब्ध नहीं करवाई जाती, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्माइल कार्यक्रम आपके राजस्थान का है, तो गुजराती का काम नहीं है, गुजरात वाले जाने गुजराती में, ठीक है, हमारे लिए नहीं है। तो 70 में ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड खींचेंगे। स्माइल कार्यक्रम के कंटेंट जो है वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो आपको सीधा सीधा पता है, RSCERT के द्वारा ये कंटेंट तैयार किए जाते हैं। ज्यादा इसमें और जाने की जरूरत नहीं है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए CWSN जो है आपका कंटेंट बनाने वाले देश के प्रथम राज्य कौन से हैं? अभी आपको जस्ट बता के हटा हूं, देश के प्रथम राज्य, 72 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? राजस्थान राज्य ने दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, उनके लिए ई कंटेंट बनाया। अब आप कहोगे सर ई कंटेंट कैसे बनाएंगे? देखो शिक्षा यहाँ पे टीवी काम नहीं आएगा, टीवी उनके काम नहीं आएगा जो देख नहीं सकते। तो उनके लिए क्या है? आपकी ब्रेल लिपि होती है। तो ब्रेल लिपि के अंतर्गत उनको चीजें अवेलेबल करवाई गई शिक्षा कार्यक्रम के अंदर, ठीक है। अब दूसरा आपका मटेरियल भेज दिया जाता है। अब दूसरा आपका क्या है? जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बच्चे सुन नहीं सकते, अब उनके लिए टीवी काम कैसे आएगा? आएगा सर, साइन लैंग्वेज के अंदर क्लासेस दी गई। देखो क्योंकि पढ़ाना तो है नहीं, सामने बिठा के तो पढ़ाना नहीं है, तो कंटेंट तो ई कंटेंट देना है। तो टीवी के ऊपर उनको क्या दिया गया? साइन लैंग्वेज के अंदर चीजें समझाई गई, जिससे कि वो बच्चे सुन तो नहीं सकते लेकिन देख कर सीख सकते हैं, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज वाला ये जो काम है सारा, इन सब बच्चों के लिए, जितनी भी, कहने का मतलब इस टाइप से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो पाती थी, वो सारी किसके द्वारा की गई? सबसे पहले राजस्थान के द्वारा की गई। प्रथम राज्य कौन सा है CWSN कंटेंट बनाने के लिए देश में? पूरे देश की बात कर रहे हैं, गर्व होना चाहिए आपको राजस्थानी होने पर। 72 का ऑप्शन डी हमारा है। आगे देखते हैं, स्माइल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2020 को किया गया। तीनों बता दो। पहला तो सर आपका है 13 अप्रैल 2020, दूसरा सर आपका है 2 नवंबर 2020, 3.0 जो है वो है आपका सर 21 जून 2021, ठीक है। ये किस किस की बात की हमने? ये आपका है स्माइल कार्यक्रम, ये है स्माइल 2.0, ये है स्माइल 3.0, ठीक है। फिर आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें की डेट कौन सी है? 26 अक्टूबर 2020। आओ घर में सीखें 2.0 कब का है? 21 जून 2021, याद रह जाएगा। आओ घर में सीखें 1.0 2.0। फिर दीक्षा कार्यक्रम आपका कब का है? 5 सितंबर 2017। इसके अंतर्गत निष्ठा कब स्टार्ट किया गया?
21 अगस्त 2019 को। क्यों बोल रहा हूँ इसके अंतर्गत, क्योंकि इसको इससे जोड़ दिया गया था कब, अक्टूबर 2020 में दीक्षा को निष्ठा से जोड़ दिया गया था। ठीक है, राइज की बात करें तो वो आपका राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन हो जाता है। ये सारी डेट्स मैंने आपको बताई थी। एक आप याद रख सकते हो, RKSMB के कार्यक्रम, ये कैसा कार्यक्रम है, हालांकि अब नहीं चलता, ये पहले चला था बीच में, तो अब के हिसाब से शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी RKSMB के कार्यक्रम क्या था, राजस्थान, आर का मतलब राजस्थान, के का मतलब के, हाँ इसका मतलब ये इसकी फुल फॉर्म वैसे नहीं है कि पूरी इंग्लिश में बनेगी, राजस्थान के, यानी हिंदी वाले को इंग्लिश में लिख लिया, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, तो ये हो गया राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, आर के एस एम बी के, ठीक है, RKSMB के कार्यक्रम क्या था, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इससे संबंधित ये कार्यक्रम आपका था। अच्छा ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। शुरू कब किया गया था, शुरू किया गया था 11 जुलाई 2022 को। 3 महीने का ये कोर्स होता था, 3 महीने का कोर्स होता था, ब्रिज कोर्स जिसको कहते थे, ब्रिज कोर्स कहते थे जिसको, ठीक है, ब्रिज कोर्स था ये आपका एक 3 महीने का। ठीक है, फर्स्ट से 8th क्लास के लिए, क्लास ध्यान रखना, फर्स्ट से 8th क्लास के लिए ध्यान रखेंगे इतना। ठीक है, तो ये आपका 13 अप्रैल खैर हो ही गया था। तो 73 का ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया, कोई इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 74 में क्या कह रहा है, 74 में कह रहा है दीक्षा ऐप पर पाठ्य सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ अगर 3 मैंने बोला था, 3 टाइप करने के लिए 5 कर दिया, 3 होती ना तो बच्चे 3 पे टिक करके आते हैं या 36 पे करते। दीक्षा के लिए आपकी 36 भाषाएं हैं, स्माइल के लिए आपकी 3 भाषाएं हैं, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतनी बार बता दिया। 74 का ऑप्शन ए हो गया। चलो स्पीड खींचते हैं थोड़ी। दीक्षा ऐप किसने तैयार किया, दीक्षा ऐप आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा तैयार किया गया। और अगर हम बात करें दीक्षा ऐप की, तो ये रन किया जाता है NCERT प्लस MHRD के द्वारा। किसके द्वारा, NCERT प्लस MHRD। जहां राइज की बात करें तो यहाँ रोल में आ जाता है NCTE और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद आपकी। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, डी। स्माइल का पूरा नाम क्या है, स्माइल का पूरा नाम क्या है, स्माइल का पूरा नाम क्या है, स्माइल का पूरा नाम चलो देखते हैं कौन सा होना चाहिए, सोशल मीडिया इंटरफेस। क्या यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है सर, सोशल मीडिया इंटरफेस। आगे कोई प्रोपोजिशन नहीं लगा हुआ, गलत हो गया, सोशल मीडिया इंटरफेस एंड, सोशल मीडिया इंटरफेस फोर रहता है, ऑफ होता है, क्या होता है, फोर होता है सर, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो टू नहीं आता, टू नहीं आता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, शिक्षा और स्माइल कार्यक्रमों का संचालन, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे आपसे डेट नहीं पूछी, काल क्रम पूछ लिया, सही क्रम में लिखिए। तो मुझे एक बात बताओ, शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है, शिक्षा वाणी, वो आपका कब स्टार्ट हुआ था सर, ये स्टार्ट हुआ था सर 11 मई 2020 को। शिक्षा दर्शन कब स्टार्ट हुआ था, ये सर आपका शुरू हुआ था 1 जून, कब स्टार्ट हुआ था, 1 जून 2020 को। स्माइल कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, अब स्माइल बताया नहीं कौन सा, तो सबसे पहले वाला ही लेंगे। सबसे पहले वाला कब स्टार्ट हुआ था सर, 3 अप्रैल और 2000 आपका 20 थे, तो सारे 2020 में। लेकिन अब डेट के हिसाब से मुझे बताओ, अप्रैल मई जून, अप्रैल सबसे पहले आएगा, मई उसके बाद आएगा, फिर आएगा जून, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 1 2 3। तो सबसे पहले आएगा स्माइल, फिर आएगा आपका शिक्षा वाणी और फिर आएगा शिक्षा दर्शन। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कितना शानदार क्वेश्चन है, बताओ मजा आया नहीं आया। 77 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 77, 77 के बाद 78 क्या पूछ रहा है, स्माइल कार्यक्रमों के अनुसार गलत कौन सा है। क्या प्रथम चरण 13 अप्रैल को था, बिल्कुल सही। क्या तृतीय चरण इसमें था, बिल्कुल सही। क्या द्वितीय चरण 2 नवंबर में था, ये तो सारे ही सही हैं, ये तो सारे ही सही लिखे हुए हैं, सभी विकल्प सही हैं, कोई इसमें डाउट हमें नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, आपको पता है ये कूट वाले। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में पूछा है, कौन कौन से सही है। क्या इसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया जाता था। कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानी आधारित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। क्या प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सर ये तो सारी ही बातें सही है, आपने बताया ही था, ये तो सारे ही सही हैं, तो 1 2 3 हम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा हमारा, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, स्माइल कार्यक्रम के तहत 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य कब कब दिया जाता था। देखो अगर हम बात करें स्माइल कार्यक्रम की, किसकी बात करें, स्माइल की,
तो इसमें दो चीजें आपको बताई थी, एक तो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास, एक बताई थी सिक्स से एट्थ क्लास। था हालांकि फर्स्ट से ट्वेल्थ के लिए, बट होमवर्क वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन दोनों से बनते हैं, क्योंकि नाइन्थ से ट्वेल्थ को तो स्कूल के लिए अलाउ कर दिया था कि पेरेंट्स से पूछ के अनुमति से आप स्कूल जा सकते हो, ठीक है, तो उनकी क्लासेस तो लगती थी रेगुलर बेसिस पे। फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के बच्चे को केवल एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को होमवर्क दिया जाता था। सिक्स से एट्थ क्लास का बच्चा थोड़ा बड़ा है, ज्यादा लोड दे सकते हैं, तो मंडे और वेंसडे आपका यानी कि सोमवार और बुधवार आपका होमवर्क दिया जाता था। तो सिक्स से एट्थ का पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सोमवार से बुधवार, सोमवार व बुधवार से नहीं, बुधवार, दो ही दिन, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हवा महल कार्यक्रम के तहत कितने क्रियाकलापों का प्रसारण किया जाता था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और मैंने आपको डीप ही पढ़ाया है, आपको पता है 5 क्रियाकलापों का प्रसारण किया जाता था। कौन कौन से वो क्रियाकलाप थे? पहला था आज की कहानी, सबसे पहले सुनाई जाएगी उनको आज की कहानी, फिर बताई जाएगी आज की कविता, ठीक है, पहला है आज की कहानी, फिर है आज की कविता, फिर है आज की किताब। तो ये तो तीनों कैसे ही हैं, याद हो जाएंगे, कहानी, किताब, कविता, ठीक है। कहानी सुनाई जाएगी, कविताएं सुनाई जाएगी, किससे देख के सुनाई जाएगी? किताबों से पढ़ के सुनाई जाएगी। फिर आपका आ जाएगा आज की गतिविधि, आज की गतिविधि, टूडेज एक्टिविटी, फिर आ जाएगा टीचर्स कॉर्नर यानी कि शिक्षक कोना। तो ये 5 क्रियाकलाप करवाए जाते थे हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत। मुझे जल्दी से ये बता दो, हवा महल कार्यक्रम शुरू कब किया गया? शुरू किया गया सर 2 मई 2020 को, RSCERT के द्वारा संचालन किया जाता है, याद रह जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बच्चों का झरोका भी इसको कहते थे, एवरी सैटरडे ये आता था। चलो 81 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ वाला, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ी स्पीड खींचते हैं, क्लास बड़ी हो जाएगी ज्यादा वरना। कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? क्या स्माइल कार्यक्रम किया, क्या दीक्षा किया? सहेली और देववानी तो हमसे रिलेटेड है, नहीं पढ़ा नहीं हमने। स्माइल और दीक्षा कार्यक्रम ये तो दोनों ही सर हमने पढ़े हैं, अब है दोनों ही कोरोना से रिलेटेड, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा? देखो जो दीक्षा है ना, ये टीचर्स के लिए ज्यादा स्पेसिफिक था, बच्चों के लिए भी था लेकिन टीचर्स के लिए ज्यादा स्पेसिफिक था। ये एक पोर्टल है, ये एक ऐप है, ये एक कार्यक्रम है, ये ऐप है, इस ऐप के ऊपर ट्रेनिंग होती थी टीचर्स की, हालांकि बच्चे भी पढ़ सकते थे, बट ये जो है आपका ये एनसीईआरटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेशनल प्रोग्राम था ये दीक्षा, ये कोई राजस्थान का नहीं है, नेशनल है। राजस्थान का तो दीक्षा राइज है, एनसीईआरटी और एमएचआरडी द्वारा संचालित था। इसने पूछा है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग ने, इसी के अंदर हमारा आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि शिक्षा राजस्थान विभाग जो है उसके द्वारा आपका स्माइल कार्यक्रम था, ठीक है। तो 82 का ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 83 पे आते हैं, क्या पूछ रहा है? राइस का पूरा नाम बताइए। तो राइस का पूरा नाम क्या है? राइस का पूरा नाम है राजस्थान इनिशिएटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है जल्दी से बता दो। देखो इसके अंदर डाउट होना नहीं चाहिए आपको, राजस्थान इनिशिएटिव नहीं है, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राजस्थान इंटरफेस है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन होती है इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें। तो राजस्थान इंटरफेस है ये फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ठीक है। तो 83 का ऑप्शन सी, क्योंकि जहां भी ऐप की पोर्टल की बात आ जाएगी वो इंटरफेस हो जाएगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। 83 का ऑप्शन सी। बढ़े आगे, चलें, चलो। दीक्षा को औपचारिक रूप से भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा कब लॉन्च किया गया? बनाया किसके द्वारा गया? एमएचआरडी के द्वारा 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया। 84 का ऑप्शन सी, पढ़ चुके हैं हम ये सारा, ठीक है। दीक्षा पोर्टल जो है आपका वो किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? दीक्षा पोर्टल किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? इसमें कौन कौन थे? इसमें आपका क्या राजस्थान शिक्षा विभाग था क्या? जल्दी से बता दो, राजस्थान शिक्षा विभाग था या नहीं था? बिल्कुल था सर। और एनसीटी बिल्कुल था, क्योंकि दीक्षा राइज आपने बताया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्लस एनसीटी द्वारा संचालित है, जबकि दीक्षा जो है वो आपका एनसीईआरटी और एमएचआरडी द्वारा संचालित है। अकेला दीक्षा पूछे तो एनसीईआरटी और एमएचआरडी हो जाएगा, लेकिन यहाँ दीक्षा राइज पूछा है तो राजस्थान शिक्षा विभाग और एनसीटी द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। हो गया इतना। 86 पे आ जाते हैं। 86 में क्या कह रहा है? 86 में कह रहा है राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन कितने घंटे होता है? तो राजस्थान शिक्षा दर्शन का प्रसारण 3 घंटे 15 मिनट होता है। 3 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा चीजें बार बार मैं रिवाइज इसमें इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि पहली 2 क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रशिक्षण के कितने मॉड्यूल थे? तो मैंने आपको बताया था सर, स्टार्टिंग में इसके 18 मॉड्यूल थे, बाद में जब 3.0 था उसमें कम कर दिए थे, 12 मॉड्यूल कर दिए थे, ठीक है, 6 कम हो गए थे। तो 87 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में
कौन सा कथन हवा महल के बारे में असत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये RSCRT उदयपुर ने शुरू किया? बिल्कुल सही है। हवा महल कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप की सहायता से कहानियों व गतिविधियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत 4 क्रियाकलाप, अरे नहीं, 4 कहाँ थे सर? 4 में दिक्कत है, 4 नहीं थे, 5 क्रियाकलाप थे। आज की कविता, आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविधि, शिक्षक कोना। क्या इसको कोरोना के समय में बच्चों का झरोखा कहा जाता था? बिल्कुल कहा जाता था। तो ऑप्शन सी जो है गलत है, और जो गलत है वही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, मतलब ये सही है क्योंकि असत्य पूछा था। 89 पे आते हैं। चलिए, 100 क्वेश्चन है, क्लोज आ गए हैं, थोड़ा सा स्पीड और खींचनी पड़ेगी। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में प्रथम स्लॉट का संबंध किससे है? प्रथम स्लॉट में तो सर 9 से 12 के बच्चे पढ़ते थे। कितने बजे? 12:30 से 2:30 तक का टाइम था। और फर्स्ट से 8th क्लास का सेकंड स्लॉट था। इनका सेकंड स्लॉट था सर। सेकंड स्लॉट का मतलब है 3 बजे से 4:15 बजे तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है 89 का। दीक्षा ऐप पर ई कंटेंट उपलब्ध किसके द्वारा करवाया जाता है? दीक्षा ऐप के ऊपर ई कंटेंट कौन उपलब्ध करवाता है? तीनों ही पाठ्यक्रम के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है, ये चीज हमने पढ़ी थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 91 की अगर बात करें, शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किस समय होता है? शिक्षा वाणी की बात करें, 55 मिनट का कार्यक्रम है, सुबह सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं है, थोड़ा सा लेट है क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी नहीं पढ़ते हैं उठ के। आपको पता है कोरोना टाइम में वैसे ही सवाल सी हो गए थे, तो 11 बजे से 11:55 ये किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 पे। 92 के अंदर क्या पूछ रहे हैं? शिक्षा दर्शन की सारणी में 9 से कक्षा 12 का प्रसारण का समय क्या है? शिक्षा दर्शन के लिए 9 से 12, तो 9 से 12 के लिए आपको पता ही है, क्लास के लिए 12:30 से 2:30 का टाइम है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसने की थी? दीक्षा कार्यक्रम की पहल, ये न्यूपा क्या है, समसा अभी हम पढ़ेंगे, ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। दीक्षा कार्यक्रम जो है आपका, वो आपको पता है NCERT प्लस MHRD, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो NCERT और MHRD किस में है? NCERT और MHRD आपका ऑप्शन बी में है, यानी 93 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निष्ठा के बारे में 93 हो गया था, हाँ हो गया। निष्ठा के बारे में, निष्ठा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला सत्य पूछा है यहाँ पे, यह असत्य पूछा। चलो पढ़ते हैं एक बार। यह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों व स्कूल प्रमुख के प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। निष्ठा कार्यक्रम हमने पढ़ा था, तो ये उनके लिए तो पहल है, बिल्कुल सही है। स्कूल हेड्स के लिए और टीचर्स के होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए, नाम ही इसका यही है। निष्ठा का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट है, बिल्कुल सही है। क्या इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2019 को हुई थी? बिल्कुल सही है। ये तो सारे ही फैक्ट सही है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 65 में क्या पूछ रहा है? दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे हीरो हैं, हमारे शिक्षक हमारे नायक हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 96 पे। 96 में क्या कह रहा है? कोविड-19 के दौरान करियर संबंधी सामग्री के लिए सहज उपलब्ध हो सके कौन सा ऐप राजस्थान शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया था? क्या मिशन वाणी था? क्या मिशन ज्ञान था? क्या मिशन प्रभात? इसमें से अभी तक एक ही पढ़ाया है आपको, मिशन ज्ञान। मिशन ज्ञान के नाम से ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा। एक मिशन ज्ञान अलग चीज है, वो आपका ई कक्षा उपलब्ध कराने के लिए अध्ययन सामग्री में हेल्प करता था। वेदांता केयर्स एंड मिशन ज्ञान 19 मई 2020 आपका ई कक्षा यूट्यूब चैनल था, वो अलग चीज थी, ये अलग है मिशन ज्ञान। ठीक है, तो 96 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। 97 में क्या पूछ रहा है? 97 में कह रहा है शिक्षा दर्शन की समय सारणी में 1 से 8 का समय क्या है? तो शिक्षा दर्शन में आपको पता है 3.25 घंटे की क्लासेस लगती थी, 2 स्लॉट में ये क्लासेस लगती थी। पहले स्लॉट के अंदर 9th से 12th के बच्चे पढ़ते थे, सेकंड स्लॉट में 1st से 8th के। 9th से 12th के जो बच्चे पढ़ते थे उनका टाइम था 12:30 से 2:30 का। 1st से 8th का जो टाइम था वो था आपका 3 से 3:15 का। तो 1st से 8th का पूछा है, तो 3 से 4:15 का। ठीक है, 3 से 4:15 का, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 3 से 4:15 का। ठीक है, इसके अंदर भी अगर मैं पार्टीशन कर दूं 1st से 5th और 6th से 8th का, तो और भी शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। 1st से 5th क्लास का टाइम था 3 से 3:30, आधा घंटा उनको दिया जाएगा। जबकि 6th से 8th क्लास बड़ी क्लास है, तो इनको टाइम दिया जाता था 3:30 से 4:15 यानी 45 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो 97 का ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा।
शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम की आप सबको पता है शुरुआत कब की गई थी? 11 मई 2020 को। कब शुरू किया गया था? 11 मई 2020 को ये शुरू किया गया था। सारी डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्माइल कार्यक्रम। स्माइल कार्यक्रम जो है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य इसमें दिया जाता था। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य इसमें दिया जाता था। तो इसके लिए हमसे क्या पूछ रहा है? कौन से डे को दिया जाता था? तो 1 से 5 को केवल सोमवार को दिया जाता था और जो आपका 6th से 8th था उसको सोमवार प्लस बुधवार, सोमवार व बुधवार को दिया जाता था। 6 से 8th को प्रत्येक सोमवार को दिया जाता था 1st से 5th को। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? 99 का। 99 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, सेंचुरी लग गई है क्वेश्चंस की। इतने क्वेश्चंस कहीं आपको कोई करवा दे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस इतनी मुश्किल से आपके लिए भाई साहब टाइप करना और करना बहुत देखो टाइम लगता है। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करता हूं। मैंने आपको बताया था सभी का रिप्लाई भी मैं देता हूं जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है शिक्षा वाणी कितनी देर प्रसारित होता था? सर 55 मिनट होता था। टाइम पूछ ले तो टाइम भी बता देंगे, 11 बजे से 11:55 बजे तक का इसका टाइम था। तो 55 मिनट हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा 100 का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 101 शगुन के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। 101 इसीलिए किए हैं। राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के दूसरे स्लॉट का संबंध किस कक्षाओं से है? 6th से फर्स्ट से 8th कक्षा के लिए है सर, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट के अंदर तो 9th से 12th होती थी और सेकंड स्लॉट के अंदर फर्स्ट से 8th होती थी। इसका टाइम क्या था सर? इसका टाइम तो 12:30 से 2:30 का था। इसका टाइम सर आपका 3 बजे से 4:15 का टाइम था। सिंपल सी बात है। तो दूसरे स्लॉट की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन डी से संबंध हो जाएगा। चलिए जी, इतनी ही क्लास थी आपकी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपने जो टेलीग्राम चैनल बनाया है, छोटी सी हमारी वहाँ फैमिली है, 1000 होने वाले हैं, 1K की फैमिली हमारी हो जाएगी जल्द ही। ठीक है, एक आपके लिए सरप्राइज भी लेके आएंगे। जल्दी से टेलीग्राम पे 1K करवा दो, फिर आपके लिए एक मस्त सा सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अनाउंसमेंट करेंगे, बड़ी अनाउंसमेंट होगी सबके लिए। ठीक है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल सकती है सारा कुछ, किसी चीज के लिए पैसा नहीं देना है। कोई ऐसा गलत चैनल बन गया हो जिसपे कोई पैसे वैसे मांग रहा हो, भाई मत देना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी क्वेरी होगी वीडियो के अंदर जो भी आपको बोला जाएगा वो ऑथेंटिक होगा। तो इसको ही फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।